बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुबनान के हमले के बाद क्या ईरान सीज फायर कंटिन्यू करेगा? क्या यहां से लोग जाएंगे इस्लामाबाद बात करने के लिए? इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम एक एक करके आपको बयान करता हूं। सबसे पहले यह है कि ईरान ने क्लियर शर्त रखी है, यहां के पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी कहा है कि लेबनान के सीज फायर ईरान के सीज फायर के साथ है। पूरी रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वहां पर सीज फायर होना चाहिए। गाजा में ऑलरेडी है, लुबनान में होना चाहिए। आज रहबर मुअज्जम ने जो पैगाम दिया है उसमें भी उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेस यूनिफाइड जिस्म है। यानी क्या? यानी जैसे रसूलुल्लाह की हदीस है कि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की तरह है, एक हिस्से पे मार लगे तो दूसरे को दर्द का एहसास होना चाहिए, वगरना तो मुसलमान नहीं हो। तो उस तरीके से सीज फायर के लिए कहा गया है कि क्लियर होना चाहिए कि सीज फायर सबका होगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान क्यों बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये आप समझें कि उन लोगों ने कई बार मैसेजेस भेजे, हर बार ईरान ने रिजेक्ट किया, लेकिन ईरान ने जब अपना प्रपोजल भेजा और तमाम शर्तें अपनी भेजी और दुश्मन उन शर्तों पे तस्लीम होने को तैयार है, एटलीस्ट सिग्नल दे रहा है, तो डेफिनेटली ईरान को बात करनी चाहिए अगर ईरान की बातें मानने को तैयार है। भरोसा कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट जो उन लोगों ने लिखा, कहा कि अमेरिका पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। फिर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हैं। कल को अगर कोई कहेगा भाई कि ईरान को पीस का चांस था, ईरान ने पीस नहीं लिया, अब जंग हो रही है और वो मार रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट करो। तो ईरान के लिए क्लियर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये एस्टैब्लिश करना है कि हम जंग तलब नहीं है। अगर जंग रोकने का चांस हो तो हम जंग रोकने को तैयार हैं, लेकिन अपनी कंडीशंस के साथ। तो ये समझें, जज्बाती फैसले ना करें। ईरान क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, इतनी बात समझ लें कि रहबर मुअज्जम के पास एक जवान आया था और वो कह रहा था ईरान ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। तो उन्होंने जवाब दिया था, जो रहबर शहीद है, उन्होंने जवाब दिया था कि जितनी अक्ल आपकी है, कम से कम, अगर उससे ज्यादा ना समझें तो कम से कम उतनी अक्ल और उतना तजुर्बा या उनके पास तो है जो फैसला ले रहे हैं। तो ये फैसला कौन ले रहा है? खुद रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ले रहे हैं, ईरान की सुप्रीम काउंसिल ले रही है, ईरान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ले रहे हैं। और आज एक टीवी शो में एक सिपाही आए थे जो वहां के की रोल प्ले करते हैं, उन्होंने आके क्लियरली कहा कि हमारी ड्रोन्स भी खत्म नहीं हुई हैं, मिसाइल्स भी खत्म नहीं हुई हैं, हम लोग फुल्ली पैक्ड हैं। अगर तो ईरान की वीकनेस नहीं है, ईरान की स्ट्रेंथ है। अगर ईरान वीक होता तो मडूरो की तरह ले जाते, क्यूबा की तरह पूरा गला दबा देते, लेकिन क्योंकि ईरान ताकत में है इसलिए ईरान की शर्तों पे ये बात करने आ रहे हैं। ये समझें, आप बात को समझें।